ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. कुछ रिलेशन दिए गए हैं. फर्स्ट रिलेशन ये है, सेकंड रिलेशन ये है. तो कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन. गिव रीजन. जो फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो रीजन भी दो, या नहीं भी है तब भी रीजन दो. इफ इट इज फंक्शन, और अगर फंक्शन है तो डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज. तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो. तो ये फर्स्ट रिलेशन दिया गया है, सेकंड रिलेशन दिया गया है, इसी तरीके से एक थर्ड रिलेशन दिया गया है. तो फर्स्ट रिलेशन हमको चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं. तो ये एक रिलेशन है जिसमें जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं सब ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं. तो चेक करना है कि रिलेशन को फंक्शन है कि नहीं. तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई रिलेशन फंक्शन तब होगा जब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले. हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, हर एक एलिमेंट की इमेज मिले और यूनिक इमेज मिले. तो यहां पर जो सेट्स के बीच में फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो सेट्स हमारे जो फर्स्ट कंपोनेंट्स यहां पर दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम कोई फर्स्ट सेट कंसीडर कर सकते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट है उनके कलेक्शन को सेकंड सेट कंसीडर कर सकते हैं. तो दोनों सेट्स के बीच में इस तरह रिलेशन डिफाइन किया गया है. तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए. तो इसका मतलब जो भी यहां पर क्या होगा, जो भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो कहीं भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए. ये तो मतलब हुआ हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होने का मतलब कि इस ऑर्डर पेयर को देखिए, कोई भी जो फर्स्ट कंपोनेंट पे एलिमेंट देखिए वो दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए, तभी क्या होगा, फंक्शन होगा. तो यहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली 2 इज रिलेटेड टू 1. 2 1 से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है. 5 1 से है. सिर्फ 8 सिर्फ 1 से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है. 11 1 से है. 14 भी 1 से है. 17 भी 1 है. तो हर फर्स्ट कंपोनेंट सिर्फ यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. तो ये एक फंक्शन है. सिंस ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लेस रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट इन सेकेंड प्लेस, सो द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन. तो ये फंक्शन है. तो फंक्शन है तो डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट प्लेसेस पे जितने एलिमेंट हैं सबका कलेक्शन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी. डोमेन F इक्वल टू जो फर्स्ट प्लेसेस पे एलिमेंट हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट. मतलब 2 5 8 11 14 और 17, ये क्या हो जाएगी, डोमेन. और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड प्लेस पर एलिमेंट है उसका कलेक्शन. तो सेकंड प्लेस पे सिर्फ 1 है, तो रेंज क्या आ जाएगी, ये सिंगलटन सेट 1. तो ये डोमेन आ गई, ये रेंज आ गई. यहां से आपको दिख रहा होगा कि सपोज अगर कोई इसको एक सेट माने और इसको दूसरा सेट माने, तो ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है. यहां पर ये फंक्शन देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट को कहां पे भेज रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट पर. तो ये जस्ट लाइक बिहेव कर रहा है किस तरीके से, कांस्टेंट फंक्शन जैसा. ओके, तो यहां पर ये चीज भी ध्यान देने की है. तो फर्स्ट हमारा ये क्या है, फंक्शन है. सेकंड पे बात करते हैं. सो स्टूडेंट सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में ये एक रिलेशन दिया गया है जिसमें एलिमेंट 2 1 4 2 इस तरह के एलिमेंट है. चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं. ओके, तो देखते हैं यहां पर ये फंक्शन है कि नहीं. फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए. हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. यही तो था फंक्शन के लिए. फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी यहां पर एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए. कोई सिंगल एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए. ये कंडीशन तो थी. तो देख लेते हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है वो दो जगह रिलेट नहीं करना चाहिए. तो 2 सिर्फ 1 से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है. 4 सिर्फ 2 से है. 6 सिर्फ 3 से है. 8 4 से है. 10 5 से है और किसी से नहीं है. 12 6 से है. 14 7 से है. तो हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. तो दिस रिलेशन विल आल्सो बी ए फंक्शन. ओके, ये खुद फंक्शन, ये भी फंक्शन होगा. और इसकी डोमेन जो फर्स्ट प्लेसेस पे एलिमेंट है उनका कलेक्शन, उनका सेट क्या हो जाएगा, डोमेन. और जो सेकंड प्लेसेस पर एलिमेंट है उनका कलेक्शन या उनका सेट क्या हो जाएगा, रेंज. तो डोमेन रेंज आप क्लियरली लिख सकते हैं. ओके, ये जो फर्स्ट प्लेसेस पे एलिमेंट है डोमेन क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 14. रेंज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 रेंज हो जाएगी. इसको क्लियरली आप लिख लेंगे. वेरीफाई करते हैं थर्ड को. थर्ड क्या, ये फंक्शन है क्या. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है 1 3 से भी रिलेट कर रहा है और 1 5 से रिलेट कर रहा है. इसका मतलब 1 दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए. यहां पर 1 की दो इमेजेस आ जा रही हैं. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 3 एज वेल एज 5. ओके,
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहा जा रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शंस दिए गए हैं, f(x) = माइनस टाइम्स मॉड x, और दूसरा फंक्शन दिया गया है f(x) = √9 - x²। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेकंड वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, तो ये फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन, ये फंक्शन तब होता है जब यहाँ पर क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर चूंकि ये फंक्शन दिया गया है, तो ये फंक्शन तभी होता है स्क्वायर रूट फंक्शन जब यहाँ पर हम केवल क्या कंसीडर करें, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं डोमेन और रेंज, फर्स्ट की और सेकंड की। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। f(x) = माइनस टाइम्स मॉड x है, इसका डोमेन क्या होगा। तो f(x) = आपको दिया गया है क्या, माइनस टाइम्स मॉड x। ओके, तो यहां पर क्या है, इसको आपको पता है कि मॉड x फंक्शन किस तरह डिफाइन है, इसको लिख सकते हैं -1 टाइम्स मॉड x। अब आपको पता है -1 टाइम्स मॉड एक्सपेंशन कैसे डिफाइन है, x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन की ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन था, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और इसकी वैल्यू -x होगी जब x लेस देन 0 हो। ओके, तो फंक्शन यहां पर ये दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में इस तरह डिफाइन हो गया। अब यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आ गया -x, कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस माइनस का ये प्लस हो गया तो x आ गया इफ x इज लेस देन 0। तो डोमेन निकालना है इसका, हम लोगों को डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन का मतलब वो पॉइंट x की वो वैल्यूज। हाँ, पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि दोनों फंक्शन क्या है, रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शंस, रियल फंक्शन किसे बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो या होल सेट ऑफ रियल नंबर हो। ओके, तो यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, डोमेन और रेंज। सो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन से हमको क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन मतलब वो पॉइंट x की वो वैल्यूज जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, कहने का मतलब x की वो वैल्यूज जिनके लिए f(x) की क्या कोई फिक्स्ड रियल वैल्यू मिल रही, कोई यूनिक रियल वैल्यू मिल रही, क्योंकि फंक्शन क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है। तो इसकी हर कोई भी x एलिमेंट होगा तो उसकी इमेज जो है रियल नंबर ही आएगी। तो इसकी डोमेन का मतलब x के वो पॉइंट जहां जहां पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब, सो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे डिफाइंड होने का मतलब वो पॉइंट्स x की वो वैल्यूज जहां पर f(x) की यूनिक इमेज मिल रही है, उन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शंस। तो आप देख रहे होंगे क्लियरली, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी इमेज, इस फंक्शन की इमेज क्या है, मतलब वो सभी पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर्स जो, वो रियल नंबर्स जो 0 से बड़े और 0 की, ये तो 0 है, वो रियल नंबर्स जो 0 है या 0 से ग्रेटर हैं, उनके लिए इसकी वो, उनकी इमेज क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो यहां पर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब एक यूनिक नंबर ही तो आ रही है। तो फंक्शन सभी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। और जब कोई भी आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या है, f(x) = x है। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, हर नेगेटिव नंबर को उसी पर भेज दे रहा है और पॉजिटिव नंबर को भी नेगेटिव नंबर पे भेज दे रहा है और 0 को 0 पे भेज रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फंक्शन कहाँ है, पूरे सभी रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, क्लियरली डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स, डोमेन इस फंक्शन की आ गई। इस फंक्शन की डोमेन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या डोमेन क्या है, डोमेन f पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, तो एक मेथड तो आपने ये देखा था, एक मेथड आप इस तरीके से डायरेक्टली भी इसकी डोमेन बता सकते हैं। सब एक रिजल्ट आपको बताया गया था कि f अगर कोई फंक्शन है किसी सेट ऑफ रियल नंबर के किसी सबसेट से R में, कोई रियल फंक्शन है, f d से R में कोई फंक्शन है, तो इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अल्फा कोई रियल नंबर है तो अल्फा f
डी से आर में ये भी एक फंक्शन होता है। कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अगर एफ कोई डी से, जहां पे डी क्या है? डी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, या होल सबसेट का मतलब ये सेट ऑफ होल रियल नंबर के इक्वल भी हो सकता है, उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो डी से आर में एक फंक्शन है, अल्फा कोई हमारा रियल नंबर है, कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, तो अल्फा एफ, अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया गया है, इसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तो अल्फा एफ भी डी से आर में एक फंक्शन होता है। मतलब इसकी अल्फा एफ की भी डोमेन क्या होती है? वही डोमेन होती है जो एफ की होती है। और डिफाइन कैसे होता है अल्फा एफ? अल्फा एफ ऑफ किसी एक्स पर ऑपरेट होता है तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन होता है। तो दोनों की डोमेन सेम होती है। तो यहां पर आपको पता है मॉडुलस फंक्शन आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन आपको बताई गई थी कि डोमेन ऑफ मॉड एक्स की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब इसमें किसी स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो डोमेन ऑफ -1 टाइम्स मॉड एक्स, इसकी भी क्या होगी? सिमिलरली आर होगी, जिससे उस आर्गुमेंट से भी डोमेन यहां पर क्लियरली आप बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया, फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज का मतलब डोमेन के वो पॉइंट्स, डोमेन के पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट। जो डोमेन है, डोमेन के जो पॉइंट्स है, तो डोमेन इस केस में क्या थी? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर थी। तो डोमेन के पॉइंट्स के लिए इमेजेस का कलेक्शन, इमेजेस क्या क्या है? तो इमेजेस को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो इमेजेस का कलेक्शन, इमेजेस का सेट, यानी पॉसिबल क्या क्या हो सकती है इमेजेस, कितनी क्या पॉसिबल इमेज हो सकती है डोमेन के पॉइंट्स के लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। तो ये हमारी इमेज है, इमेज की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं डोमेन के पॉइंट्स के लिए। तो इमेज कैसे डिफाइन है? माइनस टाइम्स मॉड एक्स डिफाइन है, मॉड एक्स डिफाइन है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम? कैसे प्रोसीड करेंगे इसको? आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी से, सिंस वी नो दैट मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है हमेशा फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर। डोमेन का आप कोई भी पॉइंट लीजिए, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉडुलस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो फंक्शन है उसी से हम कंडीशन यहां पर एफ पर लाएंगे। ओके, तो हमको ये पता है, फैक्ट क्या है? मॉडुलस फंक्शन की जब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी तो देखा था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू इसकी हमेशा होती है कोई भी रियल नंबर के लिए। ओके, तो ये था। अब यहां पर हमको फंक्शन हमारा जो है किसी तरीके से एफ एक्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वलिटी आ गई, इस इक्वलिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा माइनस टाइम्स मॉड एक्स, और ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं दैट इज दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज इमेज ऑफ फंक्शन। तो ये आ रहा है। तो इमेजेस यानी एफ एक्स क्या है? इमेज ही है। तो इमेज क्या हो रही है? डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए इमेज क्या हो रही है? लेस देन आर इक्वल टू 0 हो रही है, लेस देन इक्वल टू 0। तो इमेजेस कितनी पॉसिबल है? डोमेन के वो पॉइंट, डोमेन क्या थी? सेट ऑफ रियल नंबर थी। तो सेट ऑफ कोई भी डोमेन का पॉइंट ले रहे हैं उसके लिए इमेज की पॉसिबिलिटी क्या रही? डोमेन इमेज की पॉसिबिलिटी क्या रही है? इमेज हर एक रियल नंबर की या तो 0 है या तो 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? इन्फिनिटी तक। तो क्लियरली रेंज ऑफ एफ, रेंज फंक्शन की क्या हो जाएगी? -∞ टू क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि ये कंडीशन तो है, इसके अलावा कोई कंडीशन हमको दी नहीं गई है। तो कंडीशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो रेंज है उसकी वैल्यू क्या है? या तो 0 है या तो 0 से लेस है। तो 0 से लेस कितने नंबर्स हैं हमारे? -∞ से 0 के बीच में सभी नंबर्स क्या हैं? 0 से या तो 0 के इक्वल है, 0 से लेस है। तो रेंज क्या जाएगी? -∞ टू 0, इसकी रेंज आ जाएगी। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया √9 - x²। ये फंक्शन है, तो आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है साइन? पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन का मतलब
वो एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो पा रहा है, डोमेन। तो आपको पता है जब हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर रूट फंक्शन की, स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब ये फंक्शन, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि ये फंक्शन डिफाइन कहां पे होता है, उन पॉइंट्स के लिए, उन एक्स के लिए, ऐसे एक्स के लिए जो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सभी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू अगर -1 पुट कर देंगे तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं देगा, ये नेगेटिव नंबर पर कोई रियल वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, जहां पर ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। स्क्वायर रूट फंक्शन उन सभी पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होता है जहां पर ये अंदर जो भी स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स के लिए डिफाइंड हो पाएगा। तो यहां पर हमारा x की जगह पे सपोज ये दिया गया है 9 - x² दिया गया है, तो fx उन पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा। So students, fx will define only for those values of x for which ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उन x के लिए डिफाइंड होगा जहां पर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आ गया 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हीं x के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा और उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का सेट हमारा क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन होगा। तो कितने ऐसे x हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे कि यहां पर सबसे पहले करते हैं क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं दैट इज x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी रिवर्स हो गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3 x + 3 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है वो x जिनके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। इस इनइक्वालिटी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से इस तरीके से लिख लिया और इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन मान के सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया गया क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा है, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला लिया है। तो इसको अगर हम इक्वेशन मानकर इसको यहाँ पर वैल्यूज निकालें x की, तो ये हो जाएगा x - 3 x + 3 = 0 हमने कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 3 और -3। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था क्या, वो x जिनके लिए होल्ड कर रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई x = हम इसको यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली x की +3 और -3। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को रियल लाइन पर ड्रा करते हैं और फिर रियल लाइन पर ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी सपोज रियल लाइन है, इन पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे रियल लाइन पर। तो सपोज यहां पर हमने, ये हमारा हो गया -3 और यहाँ पे कहीं 3 हो गया और बीच में कहीं पे 0 होगा। तो 2 पॉइंट्स हमें मिले, तो ये 2 पॉइंट्स रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सपोज ना होता, 0 ना होता तो ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया, तो ये 2 पॉइंट्स थे, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। अब यहां से हम चेक करेंगे, उन एक्स को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में कोई पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि क्या इन इधर के पॉइंट्स के लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। अगर होल्ड हो रही होगी इन पॉइंट्स के लिए तो इधर जितने भी पॉइंट है वो हमारे डोमेन के पॉइंट हो जाएंगे। अगर यहां पर इस पॉइंट के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड हो रही होगी तो ये पॉइंट भी डोमेन के पॉइंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इधर के कुछ पॉइंट लेके चेक करेंगे, देखेंगे कि इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है नहीं होल्ड हो रही है, तो यही काम करेंगे और फिर डोमेन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर सपोज हमारे पास क्या है, 0 कोई पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं एक एक पॉइंट लेकर, देखते हैं कि क्या इधर ये 3 केस टाइप इधर जो भी पॉइंट्स हैं क्या वो डोमेन के पॉइंट हैं या नहीं। तो हम देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट उठा लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज हमारा यहाँ पर कहीं -3 होगा, तो -3 यहाँ पर आप पुट करिए, तो -4 यहाँ पर हमारे कोई पॉइंट होगा, तो -4 यहाँ पर पुट करेंगे। तो -4 - 3 मतलब -7 आ गया इनटू, और ये -4 और +3 दैट इज -1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7। तो क्या 7 लेस देन 0, 7 0 से लेस और इक्वल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इधर के पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। तो वैसे आप देखेंगे 3 के इस साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं किसी के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी,
इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ओके, और यहां पर फिर सेकंड रीजन के पॉइंट्स लेते हैं। सेकंड रीजन के पॉइंट्स हम लेते हैं, सेकंड रीजन के पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। तो सेकंड रीजन में कोई एक पॉइंट लेते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि वो उसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है या नहीं होल्ड हो रही है। तो सपोज हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये सपोज कोई पॉइंट 1 होगा, कोई पॉइंट यहाँ बीच में 0 ये है हमारा, इसके बाद कहीं कोई पॉइंट 1 होगा। तो क्या इस पर होल्ड हो रही है? तो 1 - 3 आप करेंगे तो आ जाएगा कितना, -2 इंटू और 1 और +3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -8, और -8 0 से लेस होता है, सही बात है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट्स के लिए हो गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे -3 से 3 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो इसका मतलब ये रीजन हमारे लिए क्या बनेगा, डोमेन का पॉइंट बनेगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं कोई पॉइंट। तो सपोज हमने 4 ले लिया, 4 यहां पर पुट करेंगे तो 4 - 3 दैट इज 1, और ये 4 और +3 दैट इज 7, तो दिस इज 7। तो क्या 7 0 से लेस आर इक्वल है? नो। तो इधर के पॉइंट्स के लिए भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे इसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो सिर्फ हमारे लिए जो रीजन है, जो डोमेन के पॉइंट्स होने के जो रीजन है वो क्या है, सिर्फ ये वाला रीजन है। यहाँ के पॉइंट्स, इसके भी पॉइंट्स ही डोमेन के पॉइंट्स बनेंगे। तो हमें ये फाइनली पता चल गया कि ये रीजन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक ये भी बहुत ध्यान से देते हैं कि अगर हमारे पास रीजन पता चल गया कि हाँ ये रीजन का पॉइंट डोमेन का पॉइंट बनेगा, तो हम उस रीजन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर जरूर एक बार चेक कर लेते हैं कि इन पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे या एक्सक्लूडेड होंगे। तो -3 और 3 को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये पॉइंट भी इस रीजन में के ये एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे या नहीं। तो -3 आप देखेंगे तो -3 - 3 -6 आ गया, और यहाँ पे -3 + 3 ये आ गया 0, तो ये आ गया 0। तो 0 = 0 होता है, 0 = 0 होता है। अगर इस इनइक्वालिटी में होता <0, तो 0 को कोई मतलब ना होता, तो हम इस पॉइंट को क्या करते, छोड़ देते, तब इनइक्वालिटी इस पॉइंट के पर सेटिस्फाई ना हो पाती। बट यहाँ पर चूंकि इक्वलिटी है तो 0 = 0 होता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली आप 3 लेंगे तो 3 ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 - 3 0, तो 0 = 0 है ही है, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से एक्स हैं जिनके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, कौन से, जो -3 से 3 के बीच में है, वो एक्स जो -3 से और 3 के बीच में है। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया, दिस इंप्लाइज दैट ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कब, अगर होल्ड हो रही है तो कब होल्ड होगी, जब x > -3 < 3, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। तो उन्हीं x के लिए, ऐसे x जो -3 से 3 के बीच में है, उन्हीं के लिए ये 9 - x² > 0 होगा, और उन्हीं के लिए f(x) डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब यही क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन। तो डोमेन f क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल -3 to 3, ये आ जाएगी डोमेन। तो हमारी डोमेन आ चुकी है। अब हम लोग फाइंड करते हैं रेंज, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या हैं, उनका कलेक्शन, उसका सेट, वो हमारी होगी रेंज। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = +9 - x²। डोमेन अभी आपने देखा, डोमेन फंक्शन की क्या थी, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। ओके, रेंज का मतलब डोमेन के वो पॉइंट, डोमेन के जो पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आ रही हैं उनका सेट। ओके, तो हम निकालते हैं इन पॉइंट्स के लिए हमारी इमेजेस क्या क्या होंगी, क्या पॉसिबल इमेजेस होंगी, वो कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज हमने एक मान लिया कि f(x) जो है, जो इमेज है, इसको हमने कोई मान लिया y वैल्यू मान लिया, देन y = क्या हो जाएगा हमारा, f(x) = √9 - x²। आपको पता है ये फंक्शन है, तो इसका मतलब ये यहां पर हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्लियरली आपको पता है कि कोई भी x, जो भी दो x होंगे, ये वैल्यू स्क्वायर रूट, चूंकि हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, > 0 होगा सभी पॉइंट्स के लिए। डोमेन के कोई भी पॉइंट लेंगे, ये चूंकि फंक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन तभी होता है जब हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा। तो ये यहां से आपको पहली बात तो ये दिख रही है कंडीशन कि जो इमेज है वो हमेशा क्या होगी, > 0 होगी। मतलब कोई भी इमेज ऐसी नहीं होगी जो कि निगेटिव आ जाए, नेगेटिव इमेज नहीं होगी, इमेज हमेशा क्या होगी, फंक्शन की > 0 होगी।
ओके, पहली बात तो यह है, तो यहां पर हम इसको हटा दे रहे हैं। ओके, तो यहां से आपको आ गया दैट इज एक कंडीशन तो ये आ गई कि y ग्रेटर देन इक्वल टू आपका जो इमेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ y हमको ये तो पता चल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कितना होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 0 के इक्वल होगा, लेकिन कितना होगा? क्या इन्फिनिटी तक जाएगा? तो कहां तक जाएगा? उस कंडीशन को निकालने के लिए हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? ये हमारा y इक्वल टू हमने मान लिया है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे? y को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x पर कंडीशन हमको पता है। x हमारा क्या है? -3 से 3 के बीच का पॉइंट है। तो हम y पर कंडीशन, एक और कंडीशन पाना चाहते हैं। एक तो हमको पता चल गई है कि y जो इमेज है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है, लेकिन कितना? क्या इन्फिनिटी तक जाएगी? तो एक और लिमिट देखना चाह रहे हैं कि y कहां तक जा सकती है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूजुअली करते क्या है कि इस y को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, x को फाइंड आउट करते हैं इस रिलेशन से, x को फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, और फिर देखते हैं y पर और क्या कंडीशन होगी, y की वैल्यू क्या और पॉसिबल हो सकती है। तो y इक्वल टू हमारे पास ये है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हमने क्या कर दिया? ओके, सो स्टूडेंट्स y इक्वल टू हमारा ये है। हम क्या करेंगे? x को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि x पर हमको कंडीशन पता है, x हमारा -3 से 3 के बीच में है। तो इसके हेल्प से हम y पर कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि y क्या होगा। y पर एक कंडीशन पता चल चुकी है कि y हमारा क्या होगा, जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है y पर वो देखते हैं। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप इधर लाएंगे तो आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या? 9 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस यहां पर दोनों कंसीडर करेंगे। अब यहां पर प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो x है हमारा वो क्या है? डोमेन का पॉइंट है, ये डोमेन का पॉइंट है। तो डोमेन का जो पॉइंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोमेन आपकी क्या दिख रही है? -3 से 3 की दिख रही है, दोनों पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दोनों कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। तो हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब देखिए, ये जो हमारा x है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डोमेन हमारी क्या है? -3 से 3 के बीच में है। तो आपको पता है कि हमारी डोमेन, ये डोमेन हमारी रियल कब रहेगी? ये रियल तभी रहेगी ये जब स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या हो? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कोई रियल नंबर कब रहेगी? जब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्योंकि जो हमारी डोमेन है, ये x हमारा डोमेन है, डोमेन का पॉइंट है। डोमेन का पॉइंट हमारा क्या है? -3 से 3 के बीच में, मतलब रियल नंबर है। तो ये हमारा रियल नंबर तभी रह पाएगा जब ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो x विल बी रियल, x विल बी रियल इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा y, दैट इज y माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 9 अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो कितने ऐसे y होंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी y की? अभी आपने देखा। तो यहां से आ जाएगा दैट इज y बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब अभी आपने देखा था x के केस में। तो y के क्या होगा? बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। तो एक कंडीशन ये आ रही है कि y बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में, और एक कंडीशन ये आ रही है कि y क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस को कंबाइंड आप करें, दोनों को कंबाइंड करें तो हम क्या कह सकते हैं? इस रीजन, ये -3 से 3 और 0 टू इंफिनिटी, दोनों का क्या होगा? जो कॉमन इंटरसेक्शन रीजन होगा वही हमारी क्या होगी? रेंज होगी। फिर से ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिकली देखते हैं इसको, ज्योमेट्रिकली थोड़ा देखते हैं तो क्लियर होगा। दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो आप क्या पाएंगे? फर्स्ट कंडीशन आपको दे रही है क्या? ये आपकी सपोज रियल लाइन है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दे रही है कि जो y है वो क्या होगा? पहली बात तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सपोज 0 है, ये सपोज -3 है, ये 0 है, ये 3 है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी कह रही है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन कह रही है कि y -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों होना चाहिए, इसका मतलब y क्या होना चाहिए, y 0 से 3 के बीच का पॉइंट होना चाहिए। 0 से 3 के पॉइंट के बीच का होगा तभी तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये कंडीशन थी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दो इनइक्वालिटी से क्या निकलेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। और y क्या है हमारा, y क्या है, fx यानी इमेज है। तो इमेज क्या बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच में। इसका मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज f क्या हो गई, क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो आ गई रेंज और डोमेन, कोडोमेन, सारी चीजें यहां पर निकल गई। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन जो इस तरह डिफाइन किया गया है, f(x = 2x - 5), देन राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f3। f(x = 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर 7 पर, यहाँ पर 3 पर। तो fx = आपको दिया गया है क्या, fx = 2x - 3। तो f(0) निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दीजिए, 2 × 0 - 3, तो 0 - 3 दैट इज -3। तो सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट कर ही लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द फंक्शन t, एक फंक्शन है जिसको फंक्शन को f से ना डिनोट करके t से डिनोट कर रहे हैं। मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एक फंक्शन है जो इस तरह डिफाइन किया गया है, Tc = 9c/5 + 32, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहा है, भेज रहा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है c = 0। तो सिमिलरली वही काम करेंगे, c = 0 पुट कर देंगे। 28 पे वैल्यू निकालनी है, c = 28 पुट कर देंगे, -10 पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। फिर फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए tc की इक्वल टू 212 हो। तो c की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 212 हो जाए। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, tc को 212 के इक्वल कर दीजिए और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। कह रहा है क्या कि tc = 212 हो जाए, तो c की वैल्यू क्या होगी। तो tc हमारा किस तरह डिफाइंड है, 9c/5 + 32 = 212। तो इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। c की वैल्यू जो आ जाएगी वही वैल्यू हो जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप खुद से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये 3 फंक्शंस दिए गए हैं, रेंज निकालनी है। ओके, तो रेंज के लिए सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन के जो पॉइंट्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस होती है उनका कलेक्शन ही रेंज होता है। तो यहां पर आपको ये लग रहा होगा कि डोमेन नहीं दिया गया है, तो ये डोमेन आपको दिया गया है क्लियरली। ये फंक्शन डिफाइन है कहां कहां पे, वो रियल नंबर जो कि पॉजिटिव है फर्स्ट, ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है और ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू हर के लिए है। तो हमको डोमेन पता है, रेंज निकालना है। यहाँ पर रेंज देखते निकालते हैं, इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को। आपको पता है कि जो फंक्शन है ये डिफाइंड है कहां पर, ये फिर डिफाइंड कहां पे है, जब उन पॉइंट्स के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए x, f इज डिफाइंड फॉर द वैल्यूज ऑफ दोज x which are greater than 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी हेल्प से, इस कंडीशन से हम इस फंक्शन पर कंडीशन लाएंगे, इस इमेज पर कंडीशन लाएंगे। देखिए कैसे लाते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। अगर इसमें हम क्या करें, -3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -3x इज लेस देन 0। अब 2 ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर किसी नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 3x लेस देन 0 + 2, दैट इज ये यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया fx और ये वैल्यू क्या हो गई 2, ये हो गई 2। तो fx जो इमेज है क्या है, इमेज क्या होनी चाहिए फंक्शन की, इन x के लिए जो x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, इनके लिए फंक्शन की इमेज क्या आ रही है, लेस देन 2। तो बस यही एक ही कंडीशन है और तो कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, -∞ to
इसकी जो इमेज लाई करेगी -∞ टू 2 तक लाई करेगी, ओपन इंटरवल 2 तक। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट f(x) बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन इंटरवल 2। तो यहां पर रेंज क्या आ जाएगी? रेंज f क्या हो जाएगी? -∞ टू ओपन इंटरवल 2। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई। सिमिलरली सेकंड फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सेकंड फंक्शन हमारा ये है f(x) = x² + 2। यहां से हम x हमारा क्या है? आपको पता है कि x² जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू R। कोई भी आप डोमेन का पॉइंट लीजिए, x² क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमको लाना क्या है? x² + 2। 2 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2। तो दैट मीन्स x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यही हमारा क्या है? f(x). तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो बस एक ही कंडीशन है। तो इसका मतलब इमेज हमारी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर यहां से क्या निकल के आ रहा है कि रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 2 या 2 से ग्रेटर जितने नंबर है सभी क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। तो रेंज ऑफ क्या आ जाएगी? क्लोज्ड इंटरवल, यहां पर इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, इसकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका डोमेन और रेंज सब आपने कैलकुलेट कर ही रखा है। क्या होती है? डोमेन भी होती है सेट ऑफ रियल नंबर, को डोमेन रेंज सब सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। और वैसे भी क्लियरली दिख रहा है किसी भी x के लिए इसकी इमेज क्या है? वही x खुद ही है। तो ये कहां पे डिफाइंड है? कितने x है? सभी पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो ये तो ट्रिवियल सी बात थी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।